ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो थैंक यू। पीएचपी जो है हम कर रहे हैं। पीएचपी मैंने स्टार्ट नहीं करवाई ना? नहीं। ठीक है। पीएचपी बेसिकली क्या है? पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट अगर आपकी पीएचपी बेस्ड है, पीएचपी क्या करती है, देखो फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट्स, मेरी जो एक वेबसाइट है वो एचटीएमएल है पर बनी हुई है, सीएसएस पर है, बूटस्ट्रैप पर है, और जावास्क्रिप्ट पर है, और पीएचपी पर है। तो ये क्या होता है कि ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये क्या करती हैं, ये उठ के आती हैं आपके पीसी में, और आपके पीसी में रन होती है और एग्जीक्यूट होती है। लेकिन पीएचपी क्या करती है? पीएचपी सर्वर पे रन होती है और रिजल्ट आपको देती है, यानी कि पीएचपी का कोड क्लाइंट साइड पे नहीं आता। ठीक है, पीएचपी का कोड सिर्फ सर्वर साइड लैंग्वेज पे रहता है, और पीएचपी को ऑपरेट करने के लिए हमें एक छोटा सा सर्वर चाहिए होता है। तो वो सर्वर, और इसके अलावा डाटा सेव करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए होता है। तो वो सर्वर और डेटाबेस जो है मेरे पास जैम्प मुझे प्रोवाइड करता है। जैम्प यानी कि आप इंस्टॉल कर लोगे, जैम्प इंस्टॉल करवाया था ना मैंने? जी जी जी। ठीक है, तो जैम्प इंस्टॉल करके इन दोनों को स्टार्ट करोगे तो अपाची और अपाची मेरे पास सर्वर है और माइस्क्यूएल मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ पीएचपी का। ठीक है, अब पीएचपी का फोल्डर मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, पीएचपी का फोल्डर मैं कहाँ बनाऊंगा, मैं चला जाऊंगा अपनी सी ड्राइव में, दिस पीसी, सी, सी में जाने के बाद जैम्प, जैम्प में जाने के बाद एचटी डॉक्स। समझ आया? रिपीट करूं? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, सी ड्राइव में जाने के बाद जैम्प, जैम्प में जाने के बाद एचटी डॉक्स में जाकर आपने न्यू फोल्डर बनाना है। मैंने यहाँ के न्यू फोल्डर बना दिया पीएचपी। ठीक है, अब इस पीएचपी के फोल्डर को आपने वीएस कोड में ओपन करना है, फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर आके दिस पीसी, सी, जैम्प, जैम्प के बाद htdocs में php, और ये सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास फोल्डर का स्पेस आ रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ आके राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, न्यू फाइल में आके इंडेक्स डॉट php। अब डॉट html की फाइल नहीं बनाओगे, डॉट php की बनाओगे फाइल। ठीक है, तो पीएचपी के अंदर ठीक है। आपने क्या करना है, पीएचपी के अंदर आपने जो है यहाँ पर आके मैंने लिखा B4 लिखने के बाद मैंने जो है मेरे पास कोडिंग यानी कि पूरा स्ट्रक्चर आ गया है। स्ट्रक्चर आने के बाद मैं यहाँ पर आके एक फॉर्म बना रहा हूँ, BS फॉर्म। ठीक है, BS फॉर्म, यहाँ पर इसका टाइटल में लिख लेता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है जी, और यहाँ पर आके मैं इसको जो है इसकी फील्ड थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, इस लेबल को भी कॉपी कर लेता हूँ, और इस इनपुट के बॉक्स को भी कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, मैंने 4 टाइम्स इसको पेस्ट कर दिया। सबसे फर्स्ट में मेरे पास आ जाएगा नेम, सेकंड में मेरे पास आ जाएगा ईमेल, थर्ड में मेरे पास आ जाएगा कॉन्टैक्ट, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा मैसेज। ठीक है, ये मेरे पास चीजें आ चुकी है। अच्छा जी, अब सबकी जो आईडी मेरे पास लिखी हुई है, आईडी की जगह सबको मैं क्या दे दूंगा, नेम दे दूंगा। अब नेम देने के बाद यहाँ पर आके इस बटन को मैं चेंज करूंगा। इस बटन के लास्ट वाला बटन मैंने हटा दिया, और इस सबमिट को मैंने कट किया। कट करने के बाद यहाँ पर आके वैल्यू, वैल्यू लिखने के बाद यहाँ आके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ आके इस बटन को भी कोई नेम दे दिया, जिससे मैं इसको कॉल करूंगा और कोई एक्शन परफॉर्म करवाऊंगा। और यहाँ बटन की जगह मैंने इनपुट लिख दिया। यहाँ तक कोई इशू जो समझ ना आया हो? नहीं यार, बोले तो रिपीट करूं? और फॉर्म क्या होगा सर ये? समझ तो आ गया। हम्म, ये फॉर्म बनेगा, फॉर्म किस तरीके से बनेगा ये? हाँ ये फॉर्म बनेगा ना। तो सर ये शो कहाँ करेंगे? शो कहाँ ये होगा शो हमारे को? हम ये शो हमारे पास उस पे ही होगा, ब्राउजर पे होगा। यहाँ आके, यहाँ अगर आपने क्या लिखना है, लोकल होस्ट,
आप लोगों ने ये पोर्ट नहीं डालनी, पोर्ट मैंने सिर्फ डाली हुई है क्योंकि मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करता हूँ। आपने पोर्ट नहीं डालनी, आपकी डिफॉल्ट पोर्ट 80 है। और यहाँ पर आके आपने वही फोल्डर का नाम देना है जो htdocs में क्रिएट किया है। मैंने htdocs में कौन सा फोल्डर क्रिएट किया है, php। तो यहाँ पर आके लोकल होस्ट php मैंने फोल्डर का नेम लिखा। मेरे पास index.php की जो फाइल है वो ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और वो खुद ब खुद कॉल होके उसने मुझे फॉर्म शो कर दिया। क्लियर है? क्लियर। ठीक। सर ठीक, ये फॉर्म ऐसे क्यों बने हुए आ रहे थे, लंबी लंबी लाइनों वाले? आप इसको सेट कर सकते हो ना, वो तो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर आके अगर डिव दे देता हूँ, ठीक है, डिव को मैं इसको लास्ट में बंद कर देता हूँ। लास्ट में बंद करने के बाद यहाँ पर आके आपने इसको दे दिया क्लास, और यहाँ पर आके आपने कर दिया कंटेनर, सेव किया, और यहाँ आके आपने व्यू किया, और ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा। वो आपके ऊपर हाँ है, अब समझ में आप आया। इसको मजीद सेंटर में ला सकते हो, वो आपके ऊपर है किस तरह लाना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, अब मुझे जाना है डेटाबेस में। डेटाबेस में मैं चला जाता हूँ PHP MyAdmin, जो कि मेरे पास MySQL डेटाबेस है जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। और डेटाबेस में जाने के बाद मैं यहाँ आके एक न्यू जो है वो फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आके मैंने लिखा PHP लिखने के बाद मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैंने आपको डेटाबेस का रूल बताया है कि यहाँ पर मेरे पास 4 फील्ड्स हैं। तो डेटाबेस में मेरे पास 5 फील्ड्स होती हैं, यानी कि मैं एक फील्ड वहाँ बढ़ा देता हूँ जो कि मेरी आईडी की फील्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पर आके कोई आप टेबल का नेम रख दो। मैंने रख दिया डेमो। डेमो रखने के बाद यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया 5 फील्ड्स होनी चाहिए इसमें गो। इसके जो रूल्स हैं वो ये है कि कोई कैपिटल लेटर ना हो डेटाबेस में, आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, और स्पेसेस ना हो। ठीक है, यहाँ आके मैंने आईडी दी। आईडी देने के बाद यहाँ पर मेरे पास फील्ड कौन सी है मैं देख लेता हूँ, नेम है। उसके बाद ईमेल है, और यहाँ पर आके मैंने दे दिया नेम। उसके बाद मैंने यहाँ आकर दे दिया ईमेल। उसके बाद मेरे पास फील्ड है कॉन्टैक्ट है। उसके बाद मेरे पास मैसेज है। यहाँ आके मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट, और उसके बाद मैंने आके दे दिया मैसेज। ठीक है जी, जो टेक्स्ट होते हैं वो वार्चार होते हैं। वार्चार में टेक्स्ट और नंबर दोनों सेव कर सकते हैं हम। और सिर्फ जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं, जो कि मेरे पास आईडी होती है। वार्चार की कोई वैल्यू होती है, और मैं फिलहाल इसको 100 दे रहा हूँ, आप लोग 200 भी दे सकते हैं, आप लोग करें। और आईडी मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट होती है। मैं AI पे टिक करूंगा और उसको मैं प्राइमरी की बना दूंगा। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरे पास डेटाबेस PHP है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस PHP है। PHP के अंदर टेबल मेरे पास डेमो है। डेमो के अंदर मेरे पास ये फील्ड्स है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वेबसाइट से मैं जब सबमिट के बटन पे क्लिक करूं तो मेरा डेटा यहाँ सेव होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने अपना बटन का नेम सेट कर लिया। दूसरा काम, मैं अपनी हर टेक्स्ट फील्ड को कोई नेम दूंगा जिससे मैं अपनी टेक्स्ट फील्ड्स को कॉल कर सकूं। ठीक है, और यहाँ आके ठीक। मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर आके मैंने दे दिया मैसेज। ठीक है जी, सेव किया। सेव करने के बाद जो है, अच्छा, मेरे पास यहाँ पर तीन तरह के बेसिकली मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज पोस्ट, नंबर 2 इज गेट, नंबर 3 इज रिक्वेस्ट। पोस्ट मेरे पास क्या करता है, पोस्ट जो है वो डेटा मेरे पास सर्वर से सेंड करता है। पोस्ट क्या करता है, पोस्ट सेंड्स डेटा टू द डेटाबेस फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, और गेट मेरे पास क्या करता है, गेट सेंड्स द डेटा टू द डेटाबेस यूजिंग URL। ठीक है, तो और रिक्वेस्ट दोनों काम करता है। ठीक है, पोस्ट जो है वो सिक्योर वे है, गेट जो है वो थोड़ा अनसिक्योर इस तरह से है कि अगर मैं कोई पासवर्ड या कोई चीज URL से भेज रहा हूँ
तो मुझे व्यू हो जाएगी, मुझे शो हो जाएगी, जो कि एक अनसिक्योर तरीका है। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ पोस्ट। ठीक है, अब मैंने फील्ड्स का नेम भी दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आके सबसे ऊपर आकर अपनी पीएचपी को ओपन कर रहा हूँ। पीएचपी मैंने ओपन की। पीएचपी ओपन करने के बाद पहला काम मुझे क्या करना होगा, पहला काम मुझे इस फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है, यानी कि फाइल की और डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है। तो फाइल की और डेटाबेस की कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले मुझे वेरिएबल बनाना है कोई। आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई डाटा अपने अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, तो वेरिएबल मैंने कॉन के नाम से बना लिया, या मैं कनेक्शन के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट पास होता है MySQLi कनेक्ट। एक मेरे पास मेथड है जिसमें मेरे पास 4 आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट मेरे पास है सर्वर नेम, जो कि मेरे पास लोकल होस्ट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरे पास है डेटाबेस यूजर नेम, जो कि डिफॉल्ट रूट होता है, और डेटाबेस का डिफॉल्ट पासवर्ड कुछ नहीं होता। और डेटाबेस का हमारा क्या नाम है, PHP। तो ये मेरे पास डेटाबेस से कनेक्शन कराने के लिए मेरे पास ये एक लाइन ऑफ कोड है। इसको आप चेक कर किस तरह कर सकते हैं कि आपका भाई डेटाबेस से कनेक्शन हो गया है या नहीं। आप सिंपली इफ कंडीशन लगाएं, इफ में आकर पास करें डॉलर कनेक्शन। अगर कनेक्शन ट्रू है तो इको करो कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एल्स अगर कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ तो इको करो कनेक्शन नॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये चेक कर लेते हैं कनेक्शन क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। हम अपने उसी पेज पर जाएंगे और आके रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, और इसने मुझे रिजल्ट दे दिया है नो सच पोस्ट नो MySQLi सर ये connect। PHP से पहले क्या लगा हुआ है? PHP से पहले क्या मतलब? ये कॉलम खाली है ना, रूट से आगे और PHP से पहले इधर कुछ आएगा नहीं क्या, इससे आगे वाला? यहाँ पर नहीं, ये डेटाबेस का हाँ ये पासवर्ड खाली होता है। है, जो कि डिफॉल्ट जो है ना, डेटाबेस का पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। तो इसके मैंने इसको खाली छोड़ दिया। यहाँ के फिर से चेक कर लेते हैं, और हमारे पास जो है मैसेज आ चुका है कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक ठीक है सर। पहले सर एरर दे रहा था। हाँ, पहले एरर इसलिए दिया रहा था क्योंकि मैंने लोकल होस्ट में एल नहीं लगाया था। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा ठीक है कनेक्शन सर। क्रिएट हो चुका है। अब मुझे इफ का कोई काम नहीं है, मैंने इफ को हटा दिया। अब मुझे इफ फिर से लगाना है। इफ फिर से लगाने के बाद मुझे इस सेट लिखना है। इस सेट मेरे पास क्या करता है, इस सेट के अंदर मैं पास करूंगा $_पोस्ट और अपना बटन का नाम, जो कि मैंने सबमिट रखा है। अच्छा, इस सेट मेरे पास क्या करता है, इस सेट मेरे पास ये करता है कि सबसे पहले तो मैंने इफ कंडीशन दी कि भाई अगर क्या हो, इस सेट, यानी कि इस सेट मतलब कि इस उस बटन पे क्लिक हो जिसका नाम सबमिट है। ठीक है, यानी कि इस बटन पे क्लिक हो जिसका नाम सबमिट है। जब इस बटन पे क्लिक हो तो इस बॉडी के अंदर, इफ की बॉडी के अंदर मैं जो भी लिखूं वो सब चीजें मेरे पास जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, क्लियर है अब्रार, जी अब्दुल्ला? जी जी सर क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर आके आपने क्या करना है, $get name, कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने $get name बनाया इज इक्वल टू $_पोस्ट। पोस्ट के बाद आकर आपने क्या करना है, आपने पोस्ट के बाद आकर इस नेम को देना है यहाँ पर। ठीक है, ये नेम आपने यहाँ पर आकर पोस्ट कर, यानी कि ये नेम आपने यहाँ पर आकर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आकर नेम लिखा। नेम लिखने के बाद मैं जो है
ये नेम लिख लिया। उसके बाद फिर से मैंने दे दिया डॉलर गेट ईमेल इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर आकर मैंने दे दिया ईमेल, और यहाँ पर आकर डॉलर गेट मेरे पास और कौन सी फील्ड है, गेट कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। पोस्ट के बाद आकर मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद आके डॉलर गेट मैसेज और इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पर आके मैंने कर दिया मैसेज, ठीक है जी। इसको सेव किया। ये जो ऑरेंज नेम मेरे पास शो हो रहे हैं, ये मेरे पास वही नेम है जो मैंने नीचे दिए हुए हैं, और ये मेरे अपने बनाए हुए वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉलर क्यूरी। अब आपने डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए क्यूरी बनानी है। सर ये डॉलर की जगह जो आपने गेट नेम और गेट ईमेल लिखा है, डॉलर की जगह कुछ और लिख सकता हूं? नहीं 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 नहीं, डॉलर की जगह कुछ और नहीं लिख सकते, डॉलर के आगे कुछ भी लिख सकते। इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नाम है डेमो, डेमो के अंदर आके इंसर्ट करो। फील्ड्स हमारे पास है नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, मैसेज, ठीक है, ये हमारे पास फील्ड्स है। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर आके जो जो फील्ड्स मैंने वारचार दी हैं उनकी जो भी वेरिएबल है वो सिंगल कोट में लिखा जाएगा। डॉलर गेट नेम कॉमा डॉलर गेट ईमेल कॉमा डॉलर गेट कॉन्टैक्ट कॉमा डॉलर गेट मैसेज, यहाँ के और इसके बाद आके आपने लास्ट क्यूरी चलानी है, मेथड कॉल करना है MySQL क्यूरी, और उस क्यूरी के अंदर आपने दो आर्गुमेंट देने, एक कनेक्शन का नाम, दूसरा क्यूरी का नाम, ठीक है। यानी कि ये जो कनेक्शन मैंने बनाया था इसका नाम और इस क्यूरी का नाम, ठीक है। ये देने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ आके डेटाबेस इसको पेज को हमने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ के नेम मेरे पास है, नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जो है वो कामरान, और ईमेल gmail.com, कॉन्टेक्ट लिस्टिंग। उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद डाटा सबमिट हो चुका है, यूआरएल में कुछ भी शो नहीं हो रहा, और यहाँ आके चेक करते हैं ब्राउज में, हमारे पास हमारा डाटा आ चुका है। यहाँ तक क्लियर? कोई चीज पूछनी हो? नहीं कुछ भी? अब समझ आया सर ये डेटाबेस का मतलब। समझ आया? अभी आगे और समझ आएगा, हम लोग जब वेबसाइट वगैरह करेंगे तो वो भी सर ये तो पहले ही समझ में आ गया था, आपके सामने वो बना दिया मैंने, उसके उसी वक्त मैंने बना लिया था मैंने। 3 अलमारियां मैंने बना दी थी, उसमें 3 खाने भी बना दिए थे। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। तो अब्दुल्ला आपको समझ आया है? जी सर आ गया। क्या आ गया आ गया। आ गया? ये इतना शॉर्ट बोलता है यार, बोलने में भी कंजूसी करते हो अब्दुल्ला। पता नहीं। हाँ पता नहीं। अच्छा खैर, तो सर यहाँ अगर तक डेटाबेस के बगैर भी कोई, जैसे हम लोग अगर डेटाबेस से कनेक्ट ना करें वेबसाइट, तो वो भी HTML में सेव हो सकता है? लाजमी होता है डेटाबेस से कनेक्ट? नहीं नहीं, डाटा HTML में सेव नहीं हो सकता। डाटा के सेव करने के लिए आपको डेटाबेस चाहिए। वेबसाइट पे आप कॉन्टेक्टस का फॉर्म ना बनाओ और कोई चीज डाटा सेव ना कराओ, आप वेबसाइट बना सकते हो। अगर बनाया तो फिर वो डेटाबेस लाजमी। हाँ अच्छा जी, तो इसकी अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट यानी कि